एक्सरसाइज इज बेस्ट मेडिसिन बाय नेचर। नेचर की तरफ से एक्सरसाइज जो है वो बहुत बड़ा तोहफा इंसानों के लिए एक्सरसाइज की सूरत में। लेकिन अगर आप इसको टाइम पे नहीं करते, अगर आप इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाते, तो याद रखिए ये ऐसे ही है जैसे आप कोई दवाई आपको डॉक्टर लिख के दे देता है कि ये दवाई आपने खानी है, इस वक्त ये आपने दवाई लेनी है, और आप उसको टाइम पे नहीं लेते। आप कभी तो दवाई ले लेते हो, कभी छोड़ देते हो, कभी उसका टाइम आगे पीछे कर देते हो, तो याद रखिए उस दवाई का कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह एक्सरसाइज को का भी अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते, एक्सरसाइज के लिए भी अगर आप डिस्कस नहीं करते अपने डॉक्टर के साथ, एक्सरसाइज के लिए भी अगर आप एक टाइम सेट नहीं करते, तो याद रखिए एक्सरसाइज का फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। सो आज हम इसी पे बात करेंगे, और ना सिर्फ आज हम टाइम टेबल पे बात करेंगे कि किस वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हार्मोन को जो कि एक्सरसाइज की सूरत में, गलत एक्सरसाइज की सूरत में खारिज होता है, और वो आपकी शुगर को कम करने की बजाय इंक्रीज कर देता है, उसको डिक्रीज करने की बजाय। हम जितने भी लोग हैं एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि शुगर जो है वो डिक्रीज होती है, शुगर कंट्रोल होती है। लेकिन याद रखिए गलत एक्सरसाइज और गलत टाइम की सूरत में हार्मोन आता है, और वो कौन सा हार्मोन है ये भी एंड पे मैं आपको बताऊंगा, और वो कैसे आपकी शुगर को इंक्रीज करता है इस पर भी बात करेंगे। सो आए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं फरियाद अनैत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। सो वेलकम इन डायबिटीज गुरु। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हर शख्स करता है, वॉक हर शख्स करता है, और अगर उसको गलत सूरत में किया जाए, अगर उस पे उसका कोई टाइम टेबल ना हो, तो याद रखिए आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी जो वॉक है, आप जो वर्जिश करते हो, चाहे वो स्ट्रेंथ वर्जिश हो, एक्सरसाइज हो, या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हो, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, उससे आपकी शुगर बढ़ भी सकती है। सो याद रखिए टाइम टेबल का हमेशा ख्याल रखें। सबसे पहले सबसे पहले तो सुबह जब आप उठते हैं तो कुछ भी खाने पीने से पहले पानी पिए, और पानी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि कैसा पानी आपने पीना है। सो पानी पिए, और पानी पीने के बाद आधे घंटे की वॉक पे चले जाए। वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है, ये मेडिसिन का काम करेगी। वॉक करें, उसके बाद उसके बाद इसको आपने बढ़ाते रहना है। आधे घंटे पे नहीं बल्कि 1 घंटे तक, मिनिमम 1 घंटा जो है वो आपकी वॉक जो है 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपकी वॉक जो है वो 1 घंटे पे चली जानी चाहिए। और 1 घंटे की वॉक बहुत लाजमी है एवरी डे। इसके बाद जब आप खाना खा लेते हो, आप घर पे आते हो और खाना खाते हो, तो याद रखिए कि उसके 45 मिनट के बाद, मैं हमेशा कहता हूं कि खाना खाने के 45 मिनट के बाद 15 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में आपसे कह रहा हूं कि बड़ी ऐसी वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें जिसपे ज्यादा आपको जोर लगाना पड़े, नहीं, बल्कि हल्की फुल्की 2-4 जंप, इसके बाद बाजुओं की थोड़ी सी एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, घुटनों की एक्सरसाइज, इसी तरह पेट की एक्सरसाइज। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज जो है ये आपने 45 मिनट, जब आप खाना खत्म करते हो, जब आप खाना शुरू करते हो, तो उस पर किसी का तो 15 मिनट लगते हैं, किसी का आधा घंटा लगता है, किसी कोई 20 मिनट में खाना खा लेता है। खाने का टाइम जो है वो काउंट नहीं होगा। सो जब आप खाने को फिनिश कर लेते हो, उसके बाद 45 मिनट तक आपने कुछ भी करना है, चहलकदमी करनी है, बैठना है, लेटना है, जो भी करना है करें। और 45 मिनट के बाद 15 मिनट की हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है वो लाजमी करें। इससे क्या होगा, ये मैं क्यों कहता हूं कि 45 मिनट के बाद 15 मिनट, क्योंकि 45 मिनट पे ऐसा वो टाइम होता है
जब आपका मैदा जो है वो शुगर शामिल कर रहा होता है खून के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, और जब वो ब्लड के अंदर शामिल हो रही होती है उसी वक्त अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो वो यूटिलाइज हो जाती है आपके मसल्स के अंदर, और जब आपके मसल्स के अंदर यूटिलाइज हो जाती है तो इसका मतलब है कि जब भी आपको कहीं पे भी किसी चीज की जरूरत होगी, कहीं पे भी शुगर की जरूरत होगी, तो मसल से वो शुगर ले ली जाएगी। सो 45 मिनट के बाद आपने जब भी खाना खाना है ये लाजमी है। इसके बाद इसके बाद जब आप लंच करते हो तो लंच करने के बाद याद रखिए कि आपने उसके बाद भी 45 मिनट जब हो जाए तो आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत जरूरी है कि 45 मिनट के बाद 15 मिनट की लंच के बाद भी एक्सरसाइज करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप बड़े जोर की एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप कहीं पे काम पे जाते होंगे, वहां से छुट्टी करते हैं तो घर पे आके आप खाना खाते होंगे। खाना खाने के बाद आपने एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, जो कि एक सख्त एक्सरसाइज जिसमें आपकी बाजुओं की सख्त एक्सरसाइज हो, आपके पूरे जिस्म की जो है वो एक सख्त एक्सरसाइज जो अच्छी, आप जिम भी जा सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। सो ये 3 टाइम आप लाजमी याद रखिए। सुबह के वक्त सुबह के वक्त तो वॉक बहुत जरूरी है। सुबह के वक्त मैं नहीं कहता कि आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद जब आप खाना खाते हो तो 45 मिनट के बाद 15 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और इसके बाद जब आप लंच करते हो तो उसके बाद 45 मिनट के बाद 15 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके बाद जब आप शाम का खाना खा लेते हो, 5 बजे खाते हो, 6 बजे खाते हो, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद आपने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद एक्सरसाइज के लिए चले जाएं या वॉक के लिए चले जाएं, ये बहुत गलत है। देखिए, आप कोई भी खाना खाते हो किसी भी वक्त, सुबह दोपहर शाम का कोई भी खाना खाते हो, तो ये गलत है कि अगर आप उसके 15 20 आधा घंटा के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये गलत है। आपने मिनिमम 45 मिनट के बाद जो है वो एक्सरसाइज के लिए जाना है और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। और याद रखिए, शाम के वक्त सोने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे बाद और सोने से 1 डेढ़ घंटे पहले आपने एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज लाजमी करनी है, बहुत जरूरी है। और अगर आप कहीं पे काम पे नहीं जाते, अगर आप फ्री हैं, शुगर की वजह से ज्यादा बीमार हैं, तो याद रखिए ये 1 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान भी आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर सकते हो। ये भी ऐसा मौजूद टाइम होता है जब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इस वक्त इसका कोई नुकसान नहीं होता। सो अभी मैं आपको एक ऐसे हार्मोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। आप एक्सरसाइज फायदा के लिए करते हो लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है? देखिए, एक्सरसाइज जब भी आपने करनी है, किसी भी वक्त करें, जब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं या फिर वॉक के लिए जाते हैं तो दौड़ना शुरू कर देते हैं, उस वक्त जब आपकी सांस फूलना शुरू हो जाए तो ये बात बहुत ही पॉइंट वाली है, याद रखने वाली है कि आपकी सांस ज्यादा फूलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर एक इमरजेंसी लग जाती है। तो याद रखिए, इमरजेंसी की सूरत में आपके जिस्म के अंदर कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी शुगर को बढ़ाने का काम करता है। ये असल में कुदरत ने इसलिए बनाया था, कहीं पे भी कभी भी अगर आपको कोई ऐसा होता है कि शेर नजर आ जाता है, आप पे कुत्ता भौंकता है या फिर खतरे की कोई घंटी बजती है, तो कुदरत ने इसलिए ये हार्मोन बनाया था कि ये आए और फौरन एक एनर्जी प्रोवाइड करे, यानी शुगर जो है ये बढ़ा दे ताकि इंसान जब भागे, जब उससे डर जाता है तो डर की सूरत में इमरजेंसी आती है और इमरजेंसी की सूरत में कार्टिसोल आता है और कार्टिसोल जो है वो शुगर को बढ़ाता है ताकि इंसान भागने के लायक हो सके, ऐसा ना हो कि वो कहीं पे गिर जाए। एक ऐसी एक ताकत दे, और वो ताकत क्या है? वो है शुगर। और देखिए,
जब आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है तो उस वक्त खतरा होता है कि इमरजेंसी हो जाए, और इमरजेंसी की सूरत में कार्टिजोल आएगा, और कार्टिजोल जब आएगा तो वो आपकी शुगर को बढ़ा देगा। सो हमेशा याद रखिए कि आपकी सांस नहीं फूलनी चाहिए। जब आप दौड़ते हो, जब आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हो, तो जब सांस फूलने लगती है तो उसी वक्त आप थोड़ी सी सांस लें, सांस को हल्का करें, सांस को रेगुलर होने दें, और जब सांस रेगुलर हो जाए फिर से स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शुरू कर दें। ऐसा शुगर के मरीजों के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि शुगर बढ़ने की सूरत में नुकसान होता है और वो कंट्रोल नहीं होती। इसलिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपकी सांस नहीं फूलनी चाहिए। अगर आपकी सांस फूलती है तो इस सूरत में कार्टिजोल आता है, और कार्टिजोल आपकी शुगर को बढ़ा देता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, छोटी छोटी आज आज जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये याद रखने वाली हैं। इनको हमेशा ज़हन में रखिए और कभी भी भूलिए नहीं, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रहे। और याद रखिए, वॉक और एक्सरसाइज एक बेहतरीन मेडिसिन है आपके लिए, शुगर के मरीजों के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए एक टाइम टेबल लाजमी बना लें। जैसा मैंने आपको बताया है, इसके मुताबिक आपने एक टाइम टेबल बना लेना है, ताकि उसी के मुताबिक आप एक्सरसाइज करें, उसी वक्त उठें, उसी वक्त सोएं, और एक टाइम टेबल बनाएं ताकि आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो सके। अगर आपको लगता है कि ये जो बातें मैंने की हैं ये आपके फायदे की बातें हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह हम मसल्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, और किस तरह मसल्स ग्रोथ जो है वो आपकी शुगर को कम करने में मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।